मैंने तो कोई फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं किया। मैंने तो सिर्फ फकत तुमसे राय ली थी। तुम्हें इतराज है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं ये जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कभी मेरे फैसले पर इनकार नहीं करती। मैंने तुमसे राय सिर्फ इसीलिए ली कि मैं तुम्हारे दिल की बात जान सकूं। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती ज्यादती भी नहीं। हमू आपके कई एहसान है मुझे, और उन कई एहसानों में से आपका ये एहसान है कि आपने मेरी बात समझी। पूरी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। अरे तुम मेरी बच्ची की तरह हो, और बाप बच्चियों पर एहसान नहीं करते, उल्टा बच्चियां बापों पर एहसान करती हैं। देखो बेटा, अभी जो हमने बातें की वो इस कमरे में दफन कर। अब इस बात का तस्करा न मैं कहीं करूंगा और न तुम करो, ठीक है? मगर जुबैर भाई? उसकी फिक्र ना करो, वो तुमसे नाराज नहीं। मलिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम इकबाल के खानदान को नहीं जानती हो। मामा प्लीज, मुझे उनके खानदान को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात इंटरेस्ट की तो है ही नहीं। हम उस खानदान के हर फर्द को सालों से जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती की हद तक। क्योंकि दोस्ती में ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन रिश्तेदारी में तो नस्लें देखी जाती हैं। मामा, आपका पर्सपेक्टिव है, इन सब बातों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और जिंदगी मैंने सिकंदर के साथ गुजारनी है। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कमी है। वो एक आइडियल इंसान है। मलिया, चाहे तुम कुछ भी कहो ना, मैं तुम्हें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। अगर आप जिद करना चाहती हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। और अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगी तो मैं एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। नजफ, कहाँ जा रही हो? चाय बनाने के लिए जा रही थी। देखो बीबी, ये घर बड़ी किफायतशारी से चलता है। ऐसे ही जब दिल चाहे और किचन में मुंह उठाकर जाने से पहले पूछ लिया करो। मोमानी, मैं मामू के लिए चाय बनाने जा रही थी। हाँ हाँ, उन्हें क्या फिक्र है? वो तो सारा दिन कमरे में पड़े रहते हैं। राशन कहाँ से आता है, कौन लाता है, कितना चलता है, न खबर है न फिक्र है। बस वो तो मेहमान लाकर घर में भरना जानते हैं। आमदनी है नहीं और हर वक्त फरमाइशें करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आमदनी बढ़ाने और घर से लोग काम करने के बारे में सोचें। बिस्तर पे पड़े पड़े कम से कम ये तो कर सकते हैं। बस अब घर चलते हैं, छोड़ें इसे। अरे कुछ नहीं होता, तुम घर से निकलती कब हो? और तुम्हारा दिल नहीं चाहता कराची घूमने को? घूम लिया कराची, देख लिया सब लोगों को और पहचान लिया। क्या हुआ, कुछ हुआ कॉलेज में क्या? देखो, रीमा तो है ही ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ पूछना हो, समझना हो, उससे पूछ लेना। जबान की बुरी है मैं जानता हूँ, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रीमा क्या, यहाँ पर रहने वाला हर किस्म का इंसान जबान का बुरा तो हो सकता है, लेकिन दिल का कभी बुरा नहीं हो सकता। दिल सबके बहुत अच्छे हैं, तभी तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे रहने वाला कोई भी शख्स इंसान नहीं है, फरिश्ता है। तुम मुझ पर तंज कर रही हो? मेरी मजाल जुबैर भाई कि मैं आप पे तंज करूँ। मैं तो उन लोगों पे तंज नहीं कर पाई जिन्होंने हर कदम पे मेरे साथ बुरा किया। ओह, तो सिकंदर भाई की बात अभी तक दिल में लेकर बैठी हो? देखो, जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई, एक छोटे से शहर के छोटे से कॉलेज से निकलकर इतने बड़े शहर के इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हो।
तुम्हें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। देखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप जुबैर भाई। ये सब कुछ सिकंदर साहब का ही तो एहसान है कि मैं यहाँ पर हूँ। और देखिए, जब भी मैं भूलने की कोशिश करती हूँ आप उनकी सारी अच्छाइयाँ मेरे सामने लेकर आ जाते हैं। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही थी? तुम्हें पता है ना मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। जी हाँ। आइंदा ऐसी गलती ना हो। ओके मैम। ये हो गया और दूसरा अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैडम मुसीबत रोजाना हमारे सरों पर आटा पड़ती है। तैयार होकर आती है और बहुत उसे तो कुछ कहते ही नहीं। ऐसा अपने जाल में फंसाया है कि उनका ध्यान तो किसी और की तरफ जाता ही नहीं। हेलो हेलो, but I'm busy right now. तुम कब बिजी नहीं होते हो? वैसे अगर मैं ना आती तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे मिस जरूर करते। तो लगता है मेरे पास इतना वक्त है। नहीं, दरअसल मुझे पता है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी कई बातों में काफी कंजूस हो। अच्छा, हो गया सर। जिस इंसान के पास देने के लिए वक्त ना हो, मुस्कुराहट भी मांगो तो लगता है भीख मांगनी पड़ेगी। तो ऐसा इंसान कंजूस ही हुआ ना। जो भी है मुझे परवाह नहीं है। मगर मुझे तो है तुम्हारी बहुत ज्यादा। देखो मलिया, मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त समझता हूँ। ऑलराइट? तुम जो भी समझो, मगर मैं एक बात जानती हूँ, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है और मुझे उसी लम्हे का इंतजार है। ऑफिस टाइमिंग्स में प्लीज जरा ख्याल करो, और इस तरह की बातें मुझे अननॉय करती हैं। ठीक है, तो फिर लंच पर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आई थी। अच्छा ओके फाइन, लेकिन उससे पहले मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं, वो रैप अप करके फिर चलते हैं। ऑलराइट? ओके बॉस। मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ गई अम्मा। सारी दोस्तें कॉलेज में मजाक उड़ा रही थी। तुम्हारा भाई तुम्हें तो कभी लेने आया नहीं, तो फिर आप नजफ को कैसे लेने चले गए भाई? मैं हर बात अम्मा को बताना जरूरी होती है? चुगलीखोर, गीबत करती हो।